केंद्र सरकार सितंबर माह में इसी साल 3 नए कृषि विधेयक लेकर आई थी, जिन पर राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद वे कानून बन चुके हैं। लेकिन किसानों को ये कानून रास नहीं आ रहे। उनका कहना है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान और निजी खरीदारों को, प्राइवेट बायर्स को और बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा। किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP खत्म हो जाने का भी डर है। विभिन्न राज्यों के किसान और किसान संगठन लगातार तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। खासकर पंजाब हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान तो विरोध में लगातार आंदोलन छेड़े हुए हैं। आइए जानते हैं वो कौन से विधेयक हैं, उनमें ऐसी कौन सी बात कही गई है सरकार के द्वारा जो कृषकों को, किसानों को रास नहीं आ रही है। सरकार की माने तो सरकार ने 3 विधेयक लाए हैं और उनका काम है कृषि को रिफॉर्म करने का, कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी लाने का, कृषि का फायदा कराने का। लेकिन क्यों ऐसा है कि किसान बोल रहे हैं कि ये उनके अगेंस्ट जा रहा है? आइए जानते हैं कौन से हैं वो 3 बिल जो सरकार ने पास कर दिए हैं। पहला बिल है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। अब इसमें कहा गया है कि जो मंडियां होती हैं उसके बाहर अगर किसान अपनी फसल बेचता है तो उस फसल पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यह बिल उसकी व्यवस्था करता है। अभी तक जो भी मंडियां हैं जहां पर किसान अपनी फसल बेचते थे और खरीदार फसल खरीदते थे, वहां पर टैक्स लगता था। जैसे आज आप पंजाब में कोई फसल बेचते हैं तो उस पर 8.85% का टैक्स लगता था, जिसमें कुछ आड़तियों और कुछ अन्य लोगों को बेचने पर टैक्स देना पड़ता था। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद अब आप अपनी फसल मंडी के बाहर किसी को भी बेच सकते हैं। तो यह बिल राज्य सरकारों या आड़तियों को टैक्स देने से रोकता है। अब सरकार का कहना है कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो किसान का फायदा होगा। अगर किसान जाकर मंडी में जो सामान बेचता था, अपनी उपज जो बेचता था, वो बेचना उसके लिए जरूरी नहीं रह गया। वो किसी को भी बेच सकता है, मंडी ही नहीं कहीं भी बेच सकता है, उसे कोई टैक्स किसी को नहीं देना है। ये कहने का मतलब है। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको खर्च नहीं होगा आपका अपना खुद का सामान बेचने में, तो आपको खुशी होनी चाहिए या गम? आप खुद बताइए। लेकिन किसान इस चीज का विरोध क्यों कर रहे हैं, इसे हमें समझना होगा। समस्या है MSP। किसानों की मांग है कि मिनिमम सेलिंग प्राइस यानी कि न्यूनतम बेचने की जो दर है उसमें सरकार कोई भी ठोस वादा करने से बच रही है। सरकार ये नहीं कह रही कि MSP अभी भी रहेगा। अगर MSP नहीं रहेगा तो आप खुद सोच के देखिए, ये जो मंडियां हैं वो अगर बंद हो गई, जहां पर MSP के आधार पे सामानों का बिक्री की जाती थी और उसी के हिसाब से किसानों को मूल्य मिलता था, अगर वो बंद हो गया, बाहर बेचने में कोई टैक्स नहीं लगा, तो बाहर जो खड़े व्यापारी हैं वो कितना ज्यादा शोषण कर सकते हैं। वो चाहें तो बोल सकते हैं कि जो 10 रुपए MSP दाम 7 रुपए में खरीदेंगे। क्या कर लेगा किसान, खासकर छोटा किसान क्या कर लेगा? कम से कम उस 10 रुपए के MSP पे सरकार बाध्य तो होती थी कि कम से कम इतना मूल्य तो मिलेगा किसान को। अब वो बंद हो जाएगा। इस वजह से, इस व्यवस्था से पूरी तरीके से विरोध में आ चुके हैं किसान। दूसरा बिल जो केंद्र सरकार ने पेश किया, कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। अब इसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ज्यादा हवा दी जा रही है। बुआई से पहले ही किसानों को अपनी फसल को तय मानक के मुताबिक तय कीमत पर बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है ये बिल। इस बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई। सरकार का ऐसा मानना है कि इससे किसानों का जोखिम कम होगा, यानी कि जो रिस्क होता है उन्हें खेती करने में, बारिश हुई नहीं हुई, फसल खराब हुई, कुछ हुआ, उससे उनका जोखिम कम हो जाएगा। क्योंकि एक संस्था आएगी, एक प्राइवेट संस्था आएगी या कैसी भी संस्था हो सकती है, कोऑपरेटिव हो सकती है, प्राइवेट संस्था हो सकती है, निजी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, सरकारी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जो एक बार में कॉन्ट्रैक्ट कर ले किसान से कि तुम्हारी इतनी एकड़ जमीन है, इस एकड़ में आप ये उगाओ, मैं आपसे इस दाम पे खरीदूंगा, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंद करें। लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है दोस्तों, इसका नुकसान समझ रहे हैं आप? किसानों को तो ये कहकर ये चिपका दिया जा रहा है ये विधेयक कि इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा और आपका जोखिम कम होगा। पैसे जेब से लगाने के बारे में आप जो सोच रहे हैं, कहीं कुछ नुकसान हो गया तो उसका इंश्योरेंस हो सकेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, फायदा मिलेगा। लेकिन सोच के देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं, अगर एक तालुका या गांव के सभी किसानों की जमीनें ठेके पर ले लें और एक तरफा फैसला कर दें कि कौन सी फसल किसे उगानी, किसान इनके बंधुआ मजदूर नहीं बन जाएंगे? कृषि क्षेत्र का निगमीकरण करने की कोशिश है ये, और इससे मल्टीनेशनल कंपनियों का ही भला होना है, ऐसा मालूम पड़ता है किसानों की अगर आवाज सुनी जाए तो। समझने की बात यह भी है कि निजी कॉर्पोरेट कंपनियां जब आएंगी तो उत्पाद में मूल्य संवर्धन करेंगी, जिसका लाभ केवल उन्हें होगा, छोटे किसानों को नहीं। आप जो ब्रांडेड बासमती चावल खरीदते हैं वो मूल्य संवर्धन के साथ बाजार में लाए जाते हैं। किसानों को 1 किलो के लिए केवल 20 से 30 रुपए ही मिलते हैं, लेकिन मार्केट में वो मूल्य संवर्धन के बाद 150 रुपए से लेकर ब्रांड वाले बासमती चावल का दाम 2200 प्रति किलो तक जा सकता है। लेकिन बेचारे गरीब किसान को 1 किलो के लिए केवल 20 रुपए ही मिल पाते हैं। अब आप ही बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश के 86% छोटे किसानों के लिए सही है या नहीं? सरकार द्वारा पारित तीसरा बिल, नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक।
अब इस विधेयक के नीचे में पहले के समय में जो व्यापारी या उद्योगपति या संस्थाएं जो होती थी वो किसानों से औने पौने दाम पर फसल खरीदती थी और बाद में उन्हें स्टोर करके उनकी कालाबाजारी करके कीमत बढ़ने पर बाजार में बेचती थी, जिससे चीजों की कालाबाजारी भी होती थी। इस कारण आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ जाते थे। उनको रोकने के लिए इस बिल को लाया गया था। इस संबंध में सरकार का कहना है कि जब जरूरत की चीजों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में आज की तारीख में हो रहा है तो पुराने बिलों पर आवश्यक संशोधन की जरूरत है। दरअसल पुराने समय में कालाबाजारी को रोकने के लिए कृषि उत्पादों के एक लिमिट से ज्यादा भंडारण पर रोक लगाई गई थी। अब नए विधेयक में जिस सरकार ने पास किया है, आवश्यक वस्तु संशोधन 2020 के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाने की बात कही गई है। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की कोई भी सीमा नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आप खुद सोच के देखिए, अगर आप हटा देंगे वो नियम फिर से कि आप एसेंशियल गुड्स से इन चीजों को हटा दिया आपने, अनाज दाल को, और इसका फिर ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो गई। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां इन अनाजों को, इन सब सारी चीजों को, एसेंशियल कमोडिटीज को खरीद कर इनका भंडारण करने लगी, इन्हें स्टोर करने लगी और उसके बाद रेट बढ़ने पर बेचने लगी। तो क्या होगा फिर? क्या इससे नुकसान नहीं होगा? एसेंशियल गुड्स से इन चीजों को हटाने का क्या लाभ है? किसे लाभ पहुंचाना चाह रहा है ये बिल? भंडारण करने वालों को, कालाबाजारी करने वालों को कि किसान को? खुद सोच के देखिए, किसान गलत या सरकार? अब सबसे बड़ी बात आ रही है दोस्तों, टेलीविजन में दिखाया जा रहा है कि सिर्फ पंजाब के जितने भी किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान मजबूर हैं रिवोल्ट को रास्ते पे लाने पे, रोड पे लाने के लिए, क्योंकि बाकी देश का जो किसान है वो उतना न संभ्रांत है, ना उतना ताकतवर है, और एक बहुत बड़ी वजह है जिसका खुलासा अब हम करने वाले हैं इस वीडियो में। पहली बात, केंद्र और राज्य की सरकारें APMC यानी कि कृषि उपज मंडी समिति के अंतर्गत जो किसानों के उत्पाद खरीदती हैं वो पूरे देश में इसका औसत 10% ही होता है। बाकी 90% किसानों को खुले बाजार में डिस्ट्रेस सेल, मजबूरी में बेचना पड़ता है। खुले बाजार में जो खरीदार, व्यापारी और कंपनियां आते हैं वो किसानों का खुलकर शोषण करते हैं। ये बात सभी को पता है। तय हुए दाम में खरीदारी का राष्ट्रीय औसत 10% से कम, यानी कि MSP मूल्य पर सिर्फ 10% से कम मात्रा में ही उत्पाद खरीदे जाते हैं किसानों से। लेकिन इसका उलट पंजाब में 90% खरीदा जाता है। ये है पूरा राज। देश में लगभग 6000 APMC है, जिसमें से 33% अकेले पंजाब में। हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की उपजाऊ जमीनों पर उगने वाले अनाज को राज्य सरकारें APMC की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर किसानों से खरीद लेती है। इस सिस्टम के अंतर्गत यहाँ के किसानों को गेहूं और चावल के दाम बिहार, मध्य प्रदेश और दूसरे कई राज्यों से कहीं अधिक मिलते हैं। इस सिस्टम के अंतर्गत सरकार किसानों को न्यूनतम सपोर्ट दाम देने के लिए बाध्य है। इसका मतलब खुले बाजार में केवल 10% उत्पादन की बिक्री की गुंजाइश रह जाती है। ये बात पंजाब, हरियाणा की हो रही है। लेकिन नए कृषि कानून के तहत पंजाब का कोई किसान अपने उत्पाद को खुली मंडी में अपने राज्य या राज्य से बाहर कहीं भी बेच सकता है। लेकिन विरोध करने वाले छोटे किसान कहते हैं कि वो APMC के सिस्टम से बाहर जाकर अपना माल बेचेंगे तो प्राइवेट व्यापारी उनका शोषण कर सकते हैं। इसलिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान APMC को हटाना नहीं चाहते। किसानों को डर इस बात का है कि अब नए कानून के तहत APMC को निजी हाथों में दे दिया जाएगा और सरकार के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI जैसे गल्ला गोदामों का निजीकरण कर दिया जाएगा। इस वजह से सिर्फ वहां के जो किसान हैं, जो पंजाब के किसान हैं, वो ज्यादा प्रभावित हुए हैं और उन्हें सड़क पर आना पड़ा है। ऐसा नहीं कि बाकी देश के जो बाकी राज्य हैं वहां से विरोध नहीं हो रहा है, वहां से भी विरोध हो रहा है, लेकिन वो इतना पावरफुली नहीं हो रहा है। आइए जानते हैं किसानों की अहम मांगे क्या है। आंदोलनकारी किसान संगठन केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इनकी जगह किसानों के साथ बातचीत कर नए कानून लाने को कह रहे हैं। किसानों को आशंका है कि लाए गए नए कानून से पूंजीपतियों या कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और इसका नुकसान किसानों को होगा। लेकिन केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि किसी भी कीमत पर कृषि कानून को ना तो वापस लिया जाएगा और ना ही उसमें कोई फेरबदल किया जाएगा। आइए जानते हैं किसानों की 5 प्रमुख मांगे क्या है। मांग नंबर 1, 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं और कृषि के निजीकरण को प्रोत्साहन देने वाले हैं। इन्हें होल्डर्स और बड़े कॉर्पोरेट घराने को फायदा होगा। मांग नंबर 2, एक विधेयक के जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म नहीं होना चाहिए। किसान संगठन कृषि कानूनों के अलावा बिजली बिल 2020 को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बिजली कानून 2003 की जगह लाए गए बिजली कानून संशोधित जो है 2020 का विरोध किया जा रहा है।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस बिल के जरिए बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण किया जा रहा है। इस बिल से किसानों को सब्सिडी पर या फिर फ्री बिजली सप्लाई की सुविधा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। चौथी मांग एक प्रावधान को लेकर है, जिसके तहत खेती का अवशेष जलाने पर यानी कि पराली वगैरह किसान को 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। इसे हटाने की मांग हो रही है। प्रदर्शनकारी ये भी चाहते हैं कि पंजाब में पराली जलाने के चार्ज लगाकर गिरफ्तार किए गए किसानों को छोड़ा जाए, क्योंकि पराली जलाने के अलावा कोई व्यवस्था सरकार द्वारा कोई मदद नहीं दी जाती इन किसानों को और मजबूरन इन्हें जलाना पड़ता है। इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि मजदूर लगाकर उन परालियों को हटा सकें, उन्हें डिस्पोज कर सकें। तो दोस्तों, आपके सामने सिक्के के दोनों पहलू मौजूद हैं। अब आप डिसाइड कीजिए क्या होना चाहिए देश के किसान के साथ, किसान या कॉरपोरेट घराने, किसान सही है या सरकार, किसान गलत या सरकार। कमेंट सेक्शन आपके हवाले है। आप कमेंट कीजिए, अपनी राय व्यक्त कीजिए और ये सवाल पूछने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें हर प्लेटफॉर्म पर, आपके पर्सनल ग्रुप्स में, चाहे वो कहीं भी हो। शेयर करें, सवाल पूछें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसान प्राइम टाइम पर आता है। सुनिए किसान की, अन्नदाता की। धन्यवाद।